नमस्कार, मैं माही सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी तूफान कांत्रिक जी के घर पे है। तूफान कांत्रिक जी बता दें जो आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी फ़िलहाल ये कई समय से नाबालिग बच्चियों के खो जाने के ऊपर जो काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि ये एक लव जिहाद है और लव जिहाद पे ये काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि आखिर इनको लव जिहाद हर केसेस में मिलता है या लव जिहाद सिर्फ एक खाली नाम है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तूफान जी हमारे चैनल पे। नमस्कार आपको भी, आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल हमारा आवाज़ को आगे लेके जाता है और समाज के लिए, धर्म के लिए काम पे हमें सहायता करते हैं। तो तूफान जी क्या लगता है कि आप जिस तरीके से लव जिहाद पे काम कर रहे हैं अभी और इतने मतलब आपने केसेस देखे हैं, आप हमें हमेशा बुलाते हैं जब कहीं नाबालिग बच्ची खो जाती है या कहीं पे कोई ऐसा मर्डर हो जाता है, तो क्या सिर्फ ये एक एंगल ही देखना लव जिहाद? देखिए, लोग कहते हैं ये एंगल है या लव जिहाद का नाम दिया जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये लव जिहादी है। मैं आपको कई उदाहरण दूंगा ये कैसे लव जिहाद है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पिछले 2 महीना पहले हमें कहीं से सूचना मिला, एक 12 साल का नाबालिग लड़की को बिहार का दरभंगा से लेके इस क्षेत्र में, दिल्ली क्षेत्र में रह रहा है। 5-6 महीने से रह रहा है और वो जिसके साथ है वो 27 से 30 साल के उम्र के एक मुस्लिम, हम तो जिहादी कहते हैं उसको, एक मुस्लिम जिहादी लड़के हैं। अब एक बताओ, एक मुस्लिम जिहादी लड़के के साथ एक 12 साल का लड़की आके 5-6 महीने से 7 महीने से छुप के रह रहा है, तो वो क्या है? तो सूचना होने के बाद जब मैं उस विषय में तहकीकात किया और उनसे मिला तो वो कह रहे हैं, हाँ पहले तो टाल मटोल कर रहे थे, मेरे बहन है। भाई तुम्हारा बहन का क्या नाम है? उसने बता दिया काजल है। तुम्हारा क्या नाम है? भाई उसने बता दिया भाई सलमान है। भाई सलमान का बहन काजल कैसे हो सकता है? उसके बाद हमने क्या किया, उन दोनों को, लड़की को भी और सलमान नाम का लड़का को भी, हमने दोनों को रेस्क्यू किए, उठाया, अपने हिफाजत में लेके उनको पूछताछ किया। लड़की के को जब हम पूछताछ किया तो अपना माँ बाप के संपर्क में उसका फ़ोन नंबर लिया, उनसे बात की तो पता लगा कि ये पिछले 8 महीने से लड़की गायब है। बिहार पुलिस जगह जगह ढूंढ रहा था, इनका कोई वो नहीं मिल रहा था। लड़के के जब हम सगन से पूछताछ की तो आप चौंकाना देने वाला खबर मिल गई। लड़के को हमने पहले ही पूछा ये भाई तुमने क्यों किया? ना हमने इनसे शादी कर लिया। शादी कहाँ से की? ना शादी हमने मस्जिद में की, ठीक है। और ये तो नाबालिग है, तुमने इसको घर वाले को पूछा? कहते नहीं, घर वालों को नहीं पूछा। तो मस्जिद में शादी करने में किसने मदद की? ना मौलाना ने मदद की। तो तुम्हारा शादी करने के लिए दिल्ली आने के लिए, दिल्ली में 6 महीने से रह रहे, ये तुम्हारा पैसे कहाँ से आ गए? मस्जिद से दी। तो आपको क्या लगता है, ये मस्जिद से इसको पैसे दिया हिंदू लड़की को भगाने के लिए, नाबालिग लड़की को भगाने के लिए, और ये क्या करता? अगर हम लोगों को पकड़ में नहीं आते तो ये तो लड़की को बुरा हाल कर देते। लड़की 12 साल का लड़की 3 महीने में प्रेग्नेंट हो रखे थे। आप सोचिए क्या हाल है। उसके बाद मैंने इसको पूछा इससे पहले तुमने कितना लड़की के साथ ऐसे किया? ये चौंकाने दे वाला बात है, इस चीज़ को सुनना चाहिए। ये कह रहा है इससे पहले मैं 2 लड़की के साथ और शादी हो गए थे। वो लड़की कहाँ है? कह रहा हमने छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ है। अब ये लव जिहाद नहीं तो क्या है? ये इसका एक क्लिपेन है। इनके पूरा देश व्यापी इनके मौलानी में एक साजिश करने करके ऐसे लोगों को इनको पैसे दे भड़काते हैं। इनको तय कर दिया है, हिंदू लड़की, ब्राह्मण लड़की, इस समाज की लड़की आप लेके जाओगे तो आपको इतना पैसे मिलेंगे, आपको शादी के खर्चा मिलेंगे। तो ये जिहादी है। तूफान जी हमने देखा है कि जितनी भी लड़कियां हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास की नहीं पाई जाती हैं, ज़्यादातर एससी की पाई जाती हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी की पाई जाती हैं। ऐसे है ना, देखो लोग एक तो मिडिल क्लास की या जो एससी, जो झुग्गी झोपड़ी रहने वाले, थोड़ा सा इनका जो पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है,
इनका माँ बाप पिता काम पे बिजी है, लड़की वो है। अब लड़की आजकल के है, ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा इनको भी शौक़ है कुछ सजने संवारने के, सामान के, खाने पीने के, घूमने के शौक़ है, और इसी का फ़ायदा ये लोग लेते हैं। बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता है क्या है नहीं, उनको लालच देते हैं, पैसे के लालच, उनको घुमाने के लालच देते हैं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े देने के लालच देते हैं, तो इसी में सारे फंस जाता है। और मैं तो कहूँगा ये सिर्फ आजकल ये सिर्फ मिडिल क्लास या गरीब या बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी रहने वाले नहीं है। आजकल बड़े बड़े आपने देखे होंगे, अब बड़े बड़े लोग भी, लड़की भी, यहाँ तक कि लेडीज भी फंस रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये ऐसे एक इनका साजिश है, ऐसे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। ये हर चीज़ में इस चीज़ को करते हैं। आप कितना भी पैसे वाला परिवार के लोग हो, आप अगर उनको ना, उनका घर वाले टाइम नहीं दे पा रहे घुमाने फिराने, ऐश मौज मस्ती करने, उसी का फ़ायदा ये ले लेता है। तो इसमें बड़े घर के भी लड़की चली जाती है। लेकिन पूरा देश में लव जिहाद का जो स्थिति बना हुआ है ये बहुत गंभीर है। ये हम सिर्फ उन जिहादी को सिर्फ दोष दे के फ़ायदा नहीं होंगे। हमें अपना समाज के, पूरा हिंदू सनातनी समाज को इसको सघन से इसको चिंतन मंथन करना पड़ेंगे, और उस परिवार को, हर एक परिवार को ये जिम्मेदारी है, ये उनके परिवार को पालन पोषण के ऊपर ध्यान दे, बच्चे के ऊपर ध्यान दे, उनको कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके इसमें माता पिता को, परिवार को संस्कार देना। आजकल पता है आपको, ये टीवी आ गया, ये न्यूज़ आ गया, ये मोबाइल आ गया, इसी में सारे चीज़ को खेल हो रहा है। हमने अपना धर्म ग्रंथ को भूल गए, धर्म के बारे में भूल गए। कुछ समय पहले एक वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। एक लड़का जो है लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है, लड़की मोमडन होती है, और वो अपना टोपी पहन के अपनी दुकान पे बैठने लग गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक ब्रेन वॉश भी करती हैं ये लोग। एक चीज़ को, आप अगर एक चीज़ को बार बार दोहराएंगे ना, तो वो कुछ टाइम लगता है, हाँ ये सच है, तो ये लोग ऐसे ही करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब वाल्मीकि मुनि ने उसको राम का नाम नहीं आ रहा था, तो उसको बोला था मोरा 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 बोलो, देखो राम आ जाएगा। तो ऐसे ही एक शब्द को अब आपके पास बार बार बताया जाए, एक झूठ को भी आपके पास बार बार परोसा जाए, तो आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग थोड़ा वो होता है जब हाँ ये सच्चाई है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं ना, ये हमारा धर्म के बारे गंदे गंदे बात करते हैं। आपको कुछ वीडियो, कुछ फोटो ऐसे दिखाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे धर्म के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो खुद भी इस चीज़ के गुनहगार हैं, क्योंकि इतने पाखंड ढोंगी बाबा जो आ गए हैं आज के टाइम पे, तो उनको लेकर के लोगों का हिंदू धर्म से विश्वास उठ गया है। लोग बोलते हैं अंधविश्वास का, सिर्फ एक डर का हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। देखो ये तो बिल्कुल सच है, हिंदू सनातनी हम कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा लालची, हम में से हिंदू सनातनी में से बहुत लालची है, और अपना निजी स्वार्थ देखने वाला बहुत होता है। ये अपना धर्म को ना, ये आप बोलोगे ना भाई साहब पूजा पद्धति ये है, ये करो वो करो, आप वो मानेगा नहीं। अगर कोई दूसरे कौम के बताते हैं भाई, उन पे चले जाएंगे। क्यों? ये लालची है, ये अपना स्वार्थ देखते हैं, और इसी का फ़ायदे वो जिहादी लोग, मुस्लिम लोग, इनको बाकायदा ट्रेनिंग होता है। इनके बड़े बड़े जो धर्मगुरु है, ये बाकायदा एक ट्रेनिंग देता है, जो कैसे एक इनको माइंड वॉश किया जाए, कैसे जो स्थिति में है ना, उसी आधार में उसको फंसाने की कोशिश करता है। मान लो मैं गरीब हूँ, तो हमें पैसे या और चीज़ में फंसाने का करेंगे, या कोई बीमार है तो उसको कुछ दवा इलाज करा के नाम पे ऐसे फंसाते हैं, ठीक है। या कोई कहता है भाई मैं तो गरीबी हूँ, मेरे रहने का ठिकाना नहीं, आ रहे चलो भाई, ये उस हिसाब से ना इनको फंसाते रहता है। तो इसमें से सिर्फ उनके गलती नहीं है, ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हिंदू सनातनी और कुछ लोग हिंदू में है वो सेकुलर बनता है, और कुछ हिंदू धर्मगुरु है वो पाखंडी है, वो अपना बिजनेस के लिए आश्रम खोल के बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को भी देखा जाए तो जो ये मदद आज हमारे भाई बहनों की करते हैं, जो हिंदू हमारे भाई बहन उनकी मदद करते हैं, तो क्या अगर ऐसे धर्मगुरु और हो जाए, ऐसे धर्मगुरु हो जो इनको सही रास्ता दिखा पाए, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना ही घर भर रहे हैं। देखो इस चीज़ के ऊपर मैं तो आह्वान करूँगा सारे हिंदू संगठन को,
इस चीज़ पे मैं तो सबको कहूँगा, हिंदू सनातनी सबको, जी आप आँख कान चोख सब खोलो और अपना धर्म के बारे में जो हकीकत है ना, आप उसको ज्ञान लो, उसको पढ़ो और सही रास्ते में सही दिशा पे जाओ। तो आपको ही चुनना है समाज में जो कौन गंदगी फैला रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, आपको ही चुनना है। और ये हिंदू सनातनी जो परंपरा है, ये विश्वगुरु, ये एक आपको होंगे एक हिंदू सनातनी, इनके हमारा जो धर्म ग्रंथ है ना, इसमें देखो सबके समानता से देखा है। हम सबको पूजते हैं, हम पेड़ हमारा ऑक्सीजन देते हैं, उसको हम पेड़ को भी पूजते हैं। हम गौ माता के तो हम सारे लाभ गौ माता के लेते हैं, इसलिए उसको माता का दर्जा दिया जाता है। पशु पक्षी जानवर ये सारी चीज़, लेकिन ये जो दूसरा कौम है ना, ये नहीं मानते हैं, ये सिर्फ एक टारगेट करते हैं और इनका सिर्फ मकसद, इन पे एकता बोध है, इन पे एकता बोध है। अगर एक सलमान से एक दूसरा रफ़ीक नाम का, अगर उसका कितना भी दुश्मनी हो, अगर धर्म के नाम पे अगर किसी हिंदू के ऊपर आघात करना है, किसी मंदिर के ऊपर आघात करना है, तो ये दोनों इतना दुश्मन होने के बावजूद ये दोनों एक हो जाएंगे। ये कम हमारा हिंदू सनातनी में नहीं है। और ये इसलिए नहीं है, इसलिए कुछ गंदे लोग हैं, कुछ गंदे बाबा है। ऐसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। देखो हमारा गीता का ज्ञान होता है ना, गीता में जो कुछ गीता सार हम लोग पढ़ते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिए थे अर्जुन को। अब उसी गीता का नकल करके ये बाबा एक है, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा था, वो एक किताब बनाया है, ठीक है। उस किताब को है हिंदू, नाम भूल रहा हूँ मैंने इस टाइम, तो वो उस किताब को प्रचार कर रहे, भेज रहा है कि अरे भाई ये गीता ज्ञान गंगा नाम का किताब आपने देखे होंगे। ज्ञान गंगा नाम की जो किताब है, अरे जब हमारा गीता में सारे है तो ज्ञान गंगा गीता छपने का क्या जरूरत है। आप उसको गीता का व्याख्या करके गीता में क्या लिखा है उसको पूरा तोड़ मरोड़ के उस ज्ञान गंगा में लिख के वो प्रचार कर, क्या है ये हिंदुत्व का प्रचार नहीं हो रहा है, ये हिंदुत्व का एक दुश्मन है वो। मैं तो कई बार इनके ऊपर केस भी किया हूँ, कई कंप्लेन भी किया हूँ, रास्ते में कहीं मिल जाता है तो मैंने इनको छोड़ता नहीं हूँ। तो क्योंकि मेरा स्वाभाविक है, मेरे हिंदुत्व के ऊपर मेरा खून गर्म है। मैं देखता हूँ समाज में हिंदू लोगों के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू मंदिर के ऊपर आए दिन एक प्ली पहन के वहाँ पे ये लोग। और अभी तो देखो, अभी आप दुकान में भी देखोगे, बाज़ार में भी देखोगे, हर चीज़ में देखोगे, ये लोग क्या करते हैं, एक पूरा प्लानिंग के माफिक इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब हर जगह हर चीज़ में हिंदू को नीचे दिखाओ। अब मैं पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते बिंदापुर में ही है जे कॉलोनी में, यहाँ पे सार्वजनिक हनुमान चालीसा का आयोजन करता है। क्योंकि जे कॉलोनी में उस क्षेत्र में आसपास में कोई मंदिर नहीं है, तो वहाँ का जो कुछ समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हम भी बजरंग बली की उपासना करें। तो हम लोग थोड़ा उसमें हेल्प कर देते, भाई चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है, हम भी हेल्प कर देंगे धर्म के मारे। तो वो एक पार्क में, जो पार्क सबके लिए है, सब समाज के लिए, उस पार्क को वो लोग कब्जा करके बैठते हैं और 24 घंटा उसमें नमाज के नाम पे वो होता है। अगर उसमें हमारा भी अधिकार है, हम अगर 40 कर दिया क्या गुनाह है। 5 वक्त के नमाज के टाइम इतना आवाज़ लगा के, लाउड स्पीकर लगा के वो अल्लाह 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 चिल्लाता है। तो हम तो कभी कभार ये भी मजाक में बोल देते हैं, अरे तुम्हारा अल्लाह बहरा है क्या, इतना माइक से तेज़ आवाज़ में करना पड़ता है। तो अगर हम मंगलवार हफ्ते में एक बार हम किसी आधा 1 घंटे के टाइम पे हम अगर चालीसा का पाठ कर दिए, चालीसा का हमने माइक में चला दिया, तो वो उस पर उनमें इतराज़ हो जाता है। अब उन जिहादियों को मानसिक का लोग आके वो कहते भाई यहाँ पे चालीसा नहीं करने देंगे, ये आवाज़ कम कर लो, ये हमारा मस्जिद के सामने है। अरे मस्जिद के सामने है, ये देश हमारा है, इसमें पहले मंदिर के काम होंगे, इसमें पहले हिंदुओं के काम होंगे। तुम तो अपना देश पहले ले लिए थे, वो तो शुक्र करो, फिर भी हम आप लोगों को रहने दे रहे हैं, काम करने दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम आपको शरण दिए, तुम हमारे ऊपर भी हावी हो जाओ, तो ये नहीं चलेंगे। और हिंदू, बहुत सारे ऐसे हिंदू होने के बावजूद आजकल हिंदू बहुत जाग रहे हैं, इसलिए वो अपना प्लान भी बदल रहे हैं, वो दूसरे तरीके से हिंदुओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये समाज का भी काम हो गया और समाज को भी करना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से युवाओं को, जैन जी को भड़का रहा है। वो कौन है कॉकरोच जनता पार्टी? आप देखो उनका मानसिकता देखो। वो कह रहा है हम जैन जी है, जैन जी का काम को लेके, पढ़ाई लिखाई वो के लेके, हर चीज़ के लेके हम सरकार जो कर रहे हैं हम उसके खिलाफ जैन जी को इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, जैन जी को तुम इकट्ठा कर रहे हो, तुमने जो नाम रखा है वो क्या नाम है? कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच का क्या काम करता है? वो धीरे 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 कुड़ते खा जाता है। ये कहता है ये देश खाने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे उनका हैं। कहना है कि हमें खुद विजय प्रधान जी ने हमें कॉकरोच बुलाया है, और जो उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो खुद एक कॉकरोच की तरह हैं। तो क्या विजय प्रधान का कहना ये सही था वहाँ पे? देखिए, उनको कॉकरोच क्यों बोला, इसके भी कारण। उनके जो कॉकरोच का जो स्वाभाविक कॉकरोच का जो व्यवहार है ना, तो उन पे है। कॉकरोच का क्या व्यवहार है? गंदगी में होता है, गंदगी खाता है और घर के सामान को नुकसान करते हैं। ठीक है, तो वही तो है, ये घर के सामान, ये देश हमारा घर है। और देश को नुकसान करने के लिए इन मानसिकता लोगों को, तो उन्होंने सही कहा कॉकरोच का। आप एक कॉकरोच पार्टी बना के ये नौजवान को भड़का रहा है, और ये नहीं चलेंगे। नौजवान जैन जी बहुत सशक्त हो। आपको क्यों लगता है कि वो भड़का रहे हैं? सेकुलर देश में रह करके सेकुलर बातें कर रहे हैं। देखो, इनका ना ये सेकुलरिज्म का नाम पे ना ये लोगों को टारगेट करते हैं। ये किसी दूसरे समुदाय को, खास करके हिंदुत्व के टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा ये जैन जी के नाम पे ये जो कॉकरोच पार्टी बना, ये कौन है? इसका बैकग्राउंड देखो आप। ये आम आदमी पार्टी से है। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी के अलावा ये क्या करते हैं, जो कम्युनिस्ट से, जो चीन के मानसिकता के लोग हैं, जो वामपंथी कम्युनिस्ट के माओवादी टाइप के जो लोग हैं, छात्र हैं, जो देश विरोधी, हिंदू विरोधी बातें करते हैं, देश तोड़ने की बातें करते हैं, तो उनको भी ये शामिल करते हैं। और उन लोगों को भी शामिल करता है जो कांग्रेस को मैंने तो वो कहता हूँ, इसको कांग्रेस के कोई आधार वो कोई है नहीं इसके। इसमें सब दोगले ही है। इसमें सब जैसे हमने बताया ना, ये स्त्री है, पुरुष है, जो लिंग के बारे में, ये सब थर्ड लिंग के लोग हैं कांग्रेस पार्टी। क्योंकि इसका जो वो था, बापू था, वो ना हिंदू था ना मुसलमान थे। ये मुसलमान हुआ, मुसलमान से फिर हिंदू हुआ, हिंदू से फिर क्रिश्चियन हुआ। तो कौन है ये थर्ड लिंग की तो हो गया है। तो इन लोग शामिल हैं। ये लोग हमेशा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश, देश तोड़ने की कोशिश। आज मोदी जी के टाइम पे देश कहाँ पे कहाँ पहुँचा। आपने देखा होगा पूरा कितना दिन से लड़ाई चल रहा है। 2-3 देशों के अंदर लड़ाई चल रहे हैं और सारे देश दिक्कत में पड़ गए, तेल के, पेट्रोल पंप के सामान से लेके। लेकिन भारत में मोदी जी है, अभी भी उन्होंने तालमेल बना के रखे हैं। यही तो है देश के, ये तो ये नहीं चाहते हैं। ये न्यूजीलैंड से कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसपे वो हमारा झंडा फाड़ रहे हैं, हमारे झंडे पे पैर रख रहे हैं। देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये विदेशी तख्ते जो भारत विरोधी है, जो कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने और विश्व के सारे देशों के ऊपर भारत राज करे, वो उन तक के वो बाहरों पे भी है। आपने देखा होगा जो खालिस्तानी है, वो बाहर बैठ के कैसे कैसे लोगों को भारत विरोधी भड़काव करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस मानसिकता का लोग ये जाके खालिस्तानी लोगों से मिलते हैं, ये जाके बाहर जाके भारत विरोधी चीन से मिलते हैं। तो ऐसे ही जो लोग हैं, ये हमारा देश के तो है, ये उनसे संपर्क करके वो कहते हैं कि भाई अब राहुल गांधी को ही देखो, वो भारत का बनना वो विदेशों से जाके करते हैं। क्यों करते हैं? तो उन लोगों को बल देने के लिए, उनको हेल्प लेने के लिए। तो ये सब नैरेटिव बता रहे हैं कैसे इनके सारे चीज़ों ना मोदी जी ने बंद कर दिया। 14 में मोदी जी आने के बाद इनके जो 2 नंबरी काम, रास्ता, ये सारे इनका जो साजिश, ये सारे बंद हो गया। तो इसलिए ये बौखलाया गया है। ये बौखला के ये काम कर रहे हैं जे नहीं, आप विदेशों में
विदेशों में भी मोदी जी के बदनाम करो, विदेश के लोग, दूसरे देशों के लोग भी भारत के ऊपर टारगेट करें, मोदी को टारगेट करें, यही काम है। अगर हम बड़ी मीडिया देखें तो जैसे जेनजी यूथ आवाज़ उठा रहा था कि जब नीट के एग्ज़ाम हुए थे, आज नीट के एग्ज़ाम जिस तरीके से आपके वायरल हुए थे, जिस क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे, उसके बाद कई लोगों ने अपने आप को आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो उस टाइम पे पूरा देश जब नीट की बात कर रहा था, तो फिर जो कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री थे वो मेलोडी की बात कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ बड़ी ही नाइंसाफ़ी हो रही है, और जो सीजेपी आई है वो बच्चों को एजुकेशन सिस्टम पे ही आवाज़ उठा रही है? देखो, प्रधानमंत्री है बिल्कुल कूल प्रधानमंत्री। एक इतना देशों में मोदी जी का जो परचम लहरा है ना, तो ऐसे नहीं लहरा गया है। मोदी जी कुछ कहते हैं, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक चीज़ होता है। मोदी जी जो खामोश रहता है, उसके पीछे भी कुछ कारण रहता है। वो मोदी जी है, तो ज़रूर मोदी जी जो बोला है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और इसीलिए मोदी जी बोला है। और इसी मोदी जी के टाइम में आपने देखे होगा, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था ऊपर बहुत सारे कदम उठाया ना। पहले जो हाल था उसके ऊपर आपको मानना पड़ेगा, और हर चीज़ के लिए देखो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी होता है, लेकिन ये है जो सरकार सचेत है। सरकार तुरंत एक्शन लिए कि नहीं लिए? सरकार एक्शन ले रहे हैं। और ख़ास करके मैं आपको तो ये बताऊंगा, हार मुद्दे पे इनका एक ऐसे गैंग है, टुकड़े गैंग। ये गैंग क्या करता है, ये कुछ बच्चों को भटका देते हैं और उनको देके ये नैरेटिव फैलाते हैं, एक इशू बना देते हैं, और बेमतलब की इशू। और लास्ट में देखो आपको क्या होगा, लास्ट में कोई भी इशू ये लोग उठाते हैं ना, एक ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, इसका खुलासा हो जाता है ये एक साजिश के है। हर चीज़ में होता है। इसने चुनाव आएगा तो चुनाव आयोग के ऊपर इसने एक इशू बना देते हैं, कोर्ट से कोई राय आएगा तो उसके ऊपर एक इशू बना देते हैं। ये हर चीज़ में इशू बनाते हैं। तो इनका ये वही तो बात है, ये ना बौखला गए जो हम सत्ता में नहीं है, हमारा रास्ता बंद कर दिए, भारत को आगे लेके जा रहा है, भारत के हिंदू सनातनी अब जाग रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पे है। ये चीज़ को रोकना है। तो ये छल बल दंड भेद ये लोग अपना हुआ है, ये कोई नहीं है। अगर मोदी जी शांत रहता है ना, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण होता है, कुछ ना कुछ मोदी जी करने वाला है, तो इसीलिए वो शांत होता है। मोदी जी कहते हैं वो हर तत्व लेके कहते हैं, इसमें ज़रूर कुछ होगा, और ये छात्राओं के भला के लिए है, ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए है, और ये बहुत सारे कदम उठाया है और आगे भी उठाएंगे। तो इसमें हम जाने से नहीं होगा, इसमें हम एक साजिश के जो वो है ना, उस पर जाना पड़ेंगे। ये आज कल ये मुद्दा, परसों वो मुद्दा। आपने बताओ तो राहुल गांधी का जो भी मुद्दा है, उसका एक भी मुद्दा कोई टिका है क्या? इन्होंने राफेल से लेके चुनाव आयोग से लेके कितना मुद्दा उठाया इन्होंने। हालांकि वहाँ पे भी उठा दिया, जो पहाड़ों में उसके मुद्दा उठा दिया इन्होंने, बंगाल में। अब देखो यही है। तो जैन जी को अब जितना भड़काओ, जैन जी मोदी जी के साथ है, जैन जी भारत के हिंदू सनातनियों के साथ है। आपको नहीं लगता कि जैसे अभी जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लिया जा रहा है, ऑनलाइन टीचर्स इतने पढ़ाने लग गए हैं, और ऑनलाइन टीचर्स में एक नाम आता है खान सर, जिसको खान सर को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियाँ उठ रही हैं, झूठे बयान आ रहे हैं। तो क्या आपको खान सर जो एपीजे अब्दुल कलाम की जगह पे नहीं लगते हैं, जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने इतनी बड़ी बड़ी हमें मिसाइलें दी हैं, सब कुछ इतने आविष्कार दिए हैं नए नए, तो आपको नहीं लगता है कि इधर जिस तरीके से खान सर ने आज हमें बिहार के अंदर बच्चों का एजुकेशन सिस्टम ठीक किया, तो आज उनके साथ ये तानाशाही चल रही है? देखो, खान सर एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, समाज को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खान सर को एपीजे अब्दुल कलाम के साथ तुलना करना मैं कहूँगा ये नहीं है। खान सर ये लोग पहले क्या करते पता है, ये पहले कुछ अच्छे काम कर देते हैं, समाज को दिखा देते हैं, देश को दिखा देते हैं, गवर्नमेंट को, सरकार को दिखा देते हैं, चलो हम ये कर रहे हैं, तो उसमें सारे खुश हो जाता है। उसके बाद ये साजिश रहता है। आपने खान साहब का देखो, अभी खुलासा होने वाला है, खान सर के पीछे कौन है। ये अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए
ये अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए इन्होंने जो काम कर रहा था बहुत अच्छा कर रहा था, मैं उसको नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये उसके पीछे भी इनका एक साजिश था। वो साजिश अब धीरे धीरे खुलने जा रहा है। ये अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने रुतबा बढ़ाने के लिए, आपने अभी कहा ना APJ अब्दुल कलाम के साथ तुलना करने के लिए, तो ये ऐसे चीज़ करने के लिए ये एक साजिश है। और मैं तो कहूँगा अगर तुम्हें APJ अब्दुल कलाम के बराबरी करना है तो तुम जैसे रास्ते चुन रहे थे उसी रास्ते में चलो, तुम्हें क्या ज़रूरत था। ये आजकल के बच्चे बोल रहे हैं कि आज जो खान सर हमें दे रहे हैं वो APJ अब्दुल कलाम के बराबर के हैं, क्योंकि उन्होंने आज हमें एजुकेशन दी है। देखो ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। खान सर आपको एडमिशन दे दिया आपने वो हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। ये एक फंसाने वाला बात है, एक प्रचार करना आजकल का ना प्रचार। अब मैं ये पहले ही बताया, एक आपने जो नेगेटिव बात को आप बार बार बोलोगे ना तो बच्चे सोचेंगे भाई यही ठीक है। तो खान सर यही काम किए। खान से शुरू में कुछ अच्छे बात के घुमा दिया। आपने एक बार आपने देखे होंगे खान सर, देखो खान सर शादी भी की है ना, शादी की है। तो खान सर जो शादी किए है तो उनको देखो जो वही वाला घूंघट प्रथा में है उन पे, वो बाहर क्यों नहीं आता है। खान सर के नाम है, APJ बनना चाहता है तो अब उनका परिवार भी तो देश से सेवा में, छात्रों के सेवा में उसमें लगना चाहिए ना। लेकिन उसको बीवी को छुपा के रखते हैं, पर्दा में रखते हैं, उसके पीछे भी गहरी साजिश है। तो मैं खान सर को तो अभी ये कहूँगा जो खान सर आप रास्ता सही चुने थे, लेकिन बीच में हमें लग रहा है कुछ देश विरोधी, हिंदू विरोधी, कुछ भड़काने वाला, कम्युनिस्ट सोच रखने वाला जो लोगों के साथ आप भी नैरेटिव सेट करने के लिए लग गए हो, आप भी लालच पे आ गए हो। तो इसीलिए आपका रास्ता भी भटक गया है। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधार जाओ, अच्छे काम कर लो, अच्छे ऊंचाई में पहुंचोगे। लेकिन गलत का सोच रख के अच्छे काम करने की कोशिश करोगे वो पकड़े जाएगा। और यही हो रहा है आजकल देश में, यही हो रहा है और ये होने नहीं दे रहा। आप जितना भी साजिश कर लो, भारत के हिंदू सनातनी, भारत के चाहने वाला लोग, भारत के विश्व गुरु बनाने वाला लोग, थोड़ा सा देर है, सवेर नहीं है। ये जरूर एक दिन भारत वो बनेंगे। इन लोगों को नास्ता नाबूद करके भारत अपना आगे बढ़ते चलेंगे। देखा हमने आपसे बात कराई तूफान जी की, जो कि RSS के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बचपन से ही ये RSS से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बचपन से इन्होंने हिंदुओं को कटते हुए देखा है, अपने पंडित भाइयों को कटते हुए देखा है। फिलहाल आप बने रहिए टाइम इंडिया से, हम आपको इस तरीके से और भी लोगों की जो प्रेरणादायक खबरें हैं वो दिखाते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बातचीत करिए आपने तूफान जी। आप ऐसे ही सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ें, हमारी दुआ है आपके साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपकी अपनी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।